औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अरशाद बारी ताला होता है कि इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। आप नबी करीम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया छोड़ जाने के बाद भी आपका नाम दुनिया में जिंदा रहे तो अपने बच्चों की नेक तालीम और तरबियत कर जाओ। वालिदैन के हकूक अपनी औलाद पर क्या हैं और औलाद के हकूक कौन से हैं जो अपने वालिदैन पर हैं, इन पर हम एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। वालिदैन के हकूक अपनी औलाद पर यही हैं कि जब औलाद बड़ी हो जाए, संभल जाए, बारोज़गार हो जाए, औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनके आगे उफ तक न करें, जितना हो सके उनको खुशी के मौके दें, उनके लिए खुशी के वसाइल पैदा करें और उनको खुश रखें और उनकी रज़ामंदी हर काम में शामिल करें, क्योंकि माँ बाप की खुशी जो है वो अल्लाह ताला की खुशी है और जब माँ बाप खुश हो गए तो अल्लाह ताला खुश हो गया। इसी तरह औलाद के भी अपने वालिदैन पर हकूक हैं। जब औलाद पैदा होती है, माँ बाप सबसे पहले ये ख्वाब देखते हैं कि मैं अपने बेटे को, बेटी को पढ़ाऊँगा, एक कामयाब इंसान बनाऊँगा। उसके कान में अज़ान दी जाती है, उसकी नेक तालीम व तरबियत के वसाइल पैदा किए जाते हैं। माँ बाप दिन रात मेहनत करता है, कोशिश करता है, मुशक्क़त करता है और वो किसके लिए करता है? वो यकीनन अपनी औलाद के लिए करता है। जैसे मैंने आपसे हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का जो फरमान है वो शेयर किया कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया छोड़ जाने के बाद भी आपका नाम दुनिया में ज़िंदा रहे तो अपनी औलाद की नेक तालीम और तरबियत कर जाओ। तो माँ बाप से रिक्वेस्ट यही है कि आपके जो वसाइल हैं, आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो जायदाद है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कमाया बनाया वो सब कुछ आपकी औलाद के लिए है। लेकिन उसमें एक बात लाजमी तौर पर अपने जहन में रखें कि अपने बच्चों की नेक तालीम और तरबियत करें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की नेक तालीम और तरबियत कर जाएंगे तो यकीनन वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी भी उनके काम आएगी और आपके दुनिया छोड़ जाने के बाद भी आपका नाम जिंदा रहेगा। वो जिंदा कैसे रहेगा? सदका जारिया के तौर पर रहेगा। आपकी औलाद नेक रहेगी और आपके खाते में भी कोई नेकी का काम जो है वो शामिल होता रहेगा। तो मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अपने बच्चों को लाजमी तौर पर कोशिश करें कि नेक तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें, ना कि आप उनके लिए सिर्फ जायदाद, प्रॉपर्टी का सोचते रहें। प्रॉपर्टी और जायदाद जो है वो चंद दिनों, चंद सालों का सरमाया है, लेकिन औलाद जो है वो बार रोज़े क़यामत तक आपका सरमाया है। आप चले भी गए दुनिया छोड़ के तो अगर आपकी औलाद नेक तालीम और तरबियत की हामी रही तो वो औलाद के जो भी काम होंगे नेक, उनमें आपको भी हिस्सा मिलता रहेगा। मेरी कोशिश है कि मैं अपने स्कूल में तमाम बच्चों की नेक तालीम और तरबियत करता रहूं। तो मैं स्कूल में एक स्कूल स्टूडेंट काउंसिल फ़ंड बनाया है और आप तमाम वालिदैन से गुजारिश भी करता हूं कि अगर कोई वालिदैन किसी मसले की वजह से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में माली मुश्किलात का सामना कर रहा है, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा, तो आप हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाएँ, अपने स्कूल में दाखिल करवाएं अपने बच्चे को। इंशाअल्लाह ताला उसके जो तालीमी अखराजात होंगे वो हम स्कूल स्टूडेंट काउंसिल फ़ंड और जो दोस्त इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं उनका भी फ़ंड शामिल करके इंशाअल्लाह ताला हमें स्कूल में तमाम बच्चों की पढ़ाई जो है वो जारी और सारी रखेंगे। अल्लाह पाक आपका, हम सब का हमें नासिर हो और अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक से नवाजता रहे। शुक्रिया, वस्सलाम।